हेलो एवरीवन, दिस इज स्टारी एम्प्रेस टैरो और आज का हमारा टॉपिक होगा हनुमान दादा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आज की रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो आप मैसेजेस के साथ ओपन रहिएगा। कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ किसी और के लिए होंगे। जो आपसे रेजोनेट करे आप केवल उनको ही लेना। ट्रस्ट मी, अगर आप यहाँ आए हैं, आपने इस वीडियो पर क्लिक करा है, तो कोई ना कोई मैसेजेस आपके लिए ऐसे ज़रूर होंगे जो हनुमान दादा आप तक पहुँचाना चाहते हैं। ऑलराइट, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डॉटर ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एज 18 to 25 समथिंग कुछ होगी। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर आपकी एज 18 to 25 नहीं है तो शायद आप दिखते यंग होंगे या फिर आपकी स्पिरिट बहुत यंग होगी। लिटरली आपका जो इनर चाइल्ड होगा वो काफ़ी इनोसेंट है। वो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी देते होंगे कि आप अपनी एज से बहुत यंग लगते हो, या फिर आपकी फ्रैंकनेस उन्हें बहुत पसंद होगी। आप चुलबुले हो सकते हैं। टाइम टू टाइम आप अडेप्टेबल हैं सिचुएशन को लेके। लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी कंपनी में रहना पसंद करते हैं। आपको भी ये चीज़ महसूस होती होगी कि लोग आपके आसपास जब होते हैं तो वो लोग आपसे अक्सर कहते हैं कि उन्हें आपके साथ रह के अच्छा लगता है, आपकी कंपनी में रहना उनको पसंद है। कई बार स्ट्रेंजर्स भी आपसे बहुत अच्छे से घुलने मिलने लग जाते होंगे आपकी, क्योंकि एनर्जी इतनी ज़्यादा प्योर और हल्की है कि लोग रिलैक्स हो जाते हैं आपके आसपास। तो ये कंफर्मेशन हो सकता है अगर ये आपके साथ है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। और इसके अलावा एक शेडो मुझे नज़र आ रही है कि आपकी ऐसी शेडो हो सकती है कि आप ऑब्ज़र्व बहुत ज़्यादा करते हो। आपकी ऑब्जर्वेशन की जो क्षमता है वो बहुत शार्प है। आप लोगों को जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हो उनके फीचर्स देख के, या फिर उनके बिहेवियर को देख के, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के आप बहुत जल्दी उनके बारे में समझ जाते हो कि किस तरीके का पर्सन है। पर आपकी इतनी ज़्यादा जो मैंने शेडो की बात कही थी, आपकी शेडो मुझे इसमें ये नज़र आती है, कई बार आप इतना ज़्यादा सिचुएशंस को, लोगों को ऑब्ज़र्व कर देते हो कि यू कांट हेल्प बट ओनली ऑब्ज़र्व। और कई बार आपको एनालाइज करने के चक्कर में बहुत इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है और आप फिर परेशान हो जाते हो। कई बार आप ऑकवर्ड सिचुएशन में भी ऐसी चीज़ें नोटिस कर लेते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो जाती है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि इस वजह से आप लोगों को कई बार जज भी करने लग जाते हो। फिर आपकी शायद थोड़ी सी ये शैडो सेल्फ हो सकती है कि आप लोगों को जज कर देते हो उनके एक्सपीरियंस या उनके विचार या फिर उनकी हरकतों की वजह से। आपकी टंग थोड़ी सी शार्प हो सकती है, डोंट माइंड। ये सिर्फ जनरल रीडिंग है एंड सबके अंदर कोई अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। मुझे आपके अंदर कुछ अच्छी तो कुछ डिफरेंट ये क्वालिटी भी नज़र आ रही है, जहाँ पे आप थोड़े शार्प टंग है आपकी और आप थोड़े जजमेंटल हो जाते हो कभी कभी। ऑलराइट, डेथ कार्ड से अगर आप डरते हो तो प्लीज़ डरना नहीं। डेथ कार्ड एक सिंबॉलिक चीज़ है, रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन, एक स्किन को शेड करके दूसरी स्किन में आना, जिसका मतलब है न्यू बिगिनिंग करना, अपना बिलीफ सिस्टम त्याग कर एक नए बिलीफ सिस्टम में आना, ग्रोथ होना, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ना। लेकिन डेथ थोड़ी टफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कभी कभी हमें दिखाता है। ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में आपने ऐसी सिचुएशन देखी है जिसने आपको ड्रास्टिकली किसी पॉइंट पर बहुत जल्दी बदला। आपको लगता था कि ऐसा होता है लाइफ में, लेकिन एक पॉइंट पे आपको लगा कि नहीं, मैंने जो सोचा था लाइफ से थोड़ी डिफरेंट। और मुझे ये बोलते हुए 555 दिखा। ओके, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस
बहुत टफ रहे होंगे, जिसने आपको एक टाइम पे बहुत बुरी तरह तोड़ा होगा। ओह, एस ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन ये जो भी सिचुएशन थी डेथ में जो मुझे दिखाई दे रही है, जो भी टफ सिचुएशन थी आपके पास्ट में, हनुमान दादा बता रहे हैं कि इस सिचुएशन ने आपको बहुत बड़े लेसन दिए हैं और जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ी है। साथ में जो मदर ऑफ कप्स है, मदर ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लगता है कि आप वाटर साइन हो सकते हो, वाटर साइन नहीं तो हालांकि यहाँ अर्थ साइन को यहाँ वाटर साइन भी नज़र आ रहे हैं, अर्थ साइन, एयर साइंस नज़र आ रहे हैं। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई देता है, स्कॉर्पियो एंड वाटर साइन, मतलब वाटर साइंस में ही आता है स्कॉर्पियो, लेकिन वाटर साइन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है इस रीडिंग में अभी तक। और मदर ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लगता है कि आप साइकिकली काफ़ी एक्टिव हैं। जो भी सिचुएशन हुई थी आपके पास्ट में, इसने आपकी इतनी ड्रास्टिक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन की है कि आप अपनी क्रिएटिव साइड से जुड़े हो। आपने शायद चक्रा हीलिंग्स करी होंगी, हमारे जो लोअर चक्रास होते हैं, रूट, सैक्रल और सोलर प्लेक्सस, आपने अपने इन चक्राओं पे काफ़ी काम किया था। आपकी थर्ड आई भी काफ़ी एक्टिव हो सकती है, क्योंकि मैंने कहा था आप ऑब्जर्व बहुत अच्छा करते हो, इसलिए भी शायद आपकी थर्ड आई ओपन है। आपको आर्ट एंड कला वगैरह के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते होंगे। आपको नेचुरली पेंटिंग, स्केचिंग, फोटोग्राफी, ये सब आपको पसंद होगा, क्रिएटिव चीज़ें। यहाँ कोई शायद आपकी विश भी है जो आपने हनुमान दादा से मांगी है, ऐसा हो सकता है। हनुमान दादा कह रहे हैं कि उन्होंने वो चीज़ सुनी है, सही समय में वो आपको दे देंगे। वो आपको ये बताना चाहते हैं, पेशेंस रखिए, सही समय में वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जिसके आप हकदार हो, एंड जो आपने मांगी है वो सुरक्षित है उनके पास। और अगर आप किसी चीज़ को लेकर डरे हुए थे, मुझे ये चैनल हो रहा है, अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत डरे हुए थे कि इसका क्या होगा, आपने प्रे किया था अपने आइडल से या फिर स्पेसिफिकली हनुमान दादा से, तो वो सुना गया है और भगवान उस चीज़ की रक्षा कर रहे हैं। कोई भी अगर परेशानी थी, किसी चीज़ से आप जूझ रहे थे, तो उससे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कन्फर्मेशन आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद कोई नई चीज़ ट्राई कर रहे हो, या फिर आप किसी चीज़ में कुछ टाइम से मेहनत कर रहे थे, ये कोई नया आइडिया हो सकता है। और डेथ के बाद एस ऑफ वॉन्ड्स आना, इट्स अ ह्यूज थिंग, बिकॉज डेथ पहले ही रीबर्थ की बात करता है और एस ऑफ वॉन्ड्स भी रीबर्थ की बात करता है। पॉजिटिव तरीके से दोनों जब आ जाते हैं, जैसे किसी ने अपनी काया पलट दी, लोग हैरान हो जाएं देख के कि ये पर्सन तो ऐसा नहीं था। जैसे कोई आपसे 6 महीने पहले मिला था, 6 महीने बाद आपको देख रहा है, तो कह रहा है कि 1 सेकेंड, तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो बहुत बदल गए हो। अनरिकग्नाइजेबल बन जाना, पर्सनैलिटी किसी की इतनी ग्लो कर जाए। साथ में आप साइकिक बहुत हो, मैंने शायद ये पहले भी बोला होगा, लेकिन आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों के बाद आपका विश्वास स्पिरिचुअलिटी में अचानक से बढ़ गया और आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने लग गए। कुछ लोग ट्यूसडे का फास्ट रखते होंगे, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप रखते हो, बट मुझे लगता है यहाँ कुछ लोग ट्यूसडे का फास्ट रखते होंगे। कुछ लोगों ने यहाँ हनुमान दादा को सिंदूर चढ़ाया था, मुझे लगता है। उन्होंने वो स्वीकार किया है, इन केस आपने चढ़ाया था, या फिर आपने सिंदूर नहीं, कोई और चीज़ भी उनको ऑफर करी थी, चाहे वो फूल ही क्यों ना हो, कोई भी चीज़ हो, उन्होंने वो एक्सेप्ट करी है। ऑलराइट, बॉटम में हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल, फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि आपने फ़िलहाल अपनी जॉब क्विट करी है, या फिर
इस समय आप जॉबलेस हो और शायद आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। कुछ लोग यहाँ डीमोटिवेटेड भी होते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर वो अपना काम कुछ करना चाहते थे और आपने शायद इस वजह से गाइडेंस मांगी हनुमान दादा से, तो वो आपसे यही कह रहे हैं कि आइडिया आपका बहुत अच्छा है। अगर आप सच में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए। एक चीज़ से दूसरी तरफ मूव करना, चेंज। और मैसेजेस देखते हैं। यहाँ लिटरली इसमें तो लिखा भी है नॉट हायरिंग। सेकेंड, ये देख रहे हैं आप। ऐसा हो सकता है किसी को फ़िलहाल कुछ टाइम पहले फाइनेंशियल इश्यूज काफ़ी फेस करने पड़े थे, जिस वजह से आप बहुत निराश हो गए थे, डीमोटिवेटेड फील कर रहे थे लाइफ के प्रति। वो चीज़ भी ठीक होती हुई नज़र आ रही है आपको। शायद कोई आपकी लाइफ में कोई मैच्योर वुमेन हो सकती है, आप भी हो सकते हो ये, जो आपको मोटिवेशन, आप शायद खुद को खुद ही मोटिवेट कर रहे हो, या फिर ये आपकी बड़ी बहन या फिर आपकी मदर फिगर हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका पार्टनर हो सकता है जो आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है। पर आपको सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, आप अकेले नहीं हो। अगर आपको लग रहा था आप अभी तक अकेले हो, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। ओके, कोर्ट हाउस, कम्युनिटी, बॉटम है टॉयल एंड लेबर। इनकेस आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, जो कि मुझे कोर्ट हाउस और डिस्पेयर को देख के लग रहा है, तो और ख़ास तौर पे अगर ये फैमिली, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी या फिर डाइवोर्स को लेके चल रहा था, पार्टनर को लेके, यहाँ पे मुझे कम्युनिटी नज़र आ रही है। इन केस इन चीज़ों की वजह से चल रहा था, तो मुझे लगता है या तो चीज़ें नेगोशिएट हो जाएंगी, बीच में सेटलमेंट होगा, या फिर कम्युनिटी से भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको अगर कोई चीज़ की परेशानी है, आप अपनी कम्युनिटी से शेयर करोगे तो वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर आप किसी नई जगह शिफ्ट हो रहे हो, या फिर किसी नई जगह आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, या फिर जा चुके हो, शिफ्ट हो चुके हो, या फिर ये कोई नया बिजनेस वेंचर है, या फिर जॉब आपने नई स्टार्ट करी है, वहाँ पे आपको अपनी सोल फैमिली भी मीट हो सकती है कम्युनिटी से, मुझे ऐसा लगता है। बेसिकली आपके आसपास लेकिन अच्छे लोग हैं, चाहे वो फैमिली में हो, आपके दोस्त हो, या फिर आपका नेबरहुड हो, और साथ में कोई मेंटोर है आपके लाइफ में जो आपको समय समय पर गाइड करता है। तो यहाँ पे अच्छी कम्युनिटी आपके लिए बिल्ड होती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर ये नई सोल फैमिली जिससे आप अभी तक मिले नहीं थे, आप अब मिलने वाले हो, तो मैं आपको बताऊँ ये डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे। हनुमान दादा आपको बता रहे हैं कि आपको अलग अलग लोगों के साथ काम करना है, और ये एक जगह से नहीं बिलोंग करते, इनके बैकग्राउंड अलग होंगे, इन सब के सोचने विचारने का तरीका अलग होगा। और क्योंकि पहले कार्ड में और इन कुछ कार्ड्स में मुझे आपकी शैडो नज़र आई थी, थोड़े जजमेंट्स की, तो वो आपको ये चीज़ ठीक करने को कह रहे हैं। आपको लाइफ में अभी बहुत लोगों से आगे मिलना है, आपको अपनी सोच को थोड़ा ओपन करने की ज़रूरत है। थोड़े से खुले विचारों में आइए, खुले इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि आप अपनी बाउंड्रीज या फिर अपने संस्कार भूल जाएं। इट्स जस्ट कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हर इंसान की अपनी अपनी एक अलग खूबी होती है और सेटबैक्स होते हैं, और हमें उनके साथ अपना विचार ज़रूरी नहीं है कि हर बार जोड़ना है। कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जो उनको नहीं पसंद आएंगी, कुछ उनकी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अडेप्ट नहीं कर सकते, बट उनके लिए नॉर्मल है। एंड दिस इज़ नॉर्मल कि वो भी ठीक है और हम भी ठीक हैं। ऑलराइट, तो आप अपनी जजमेंट वाली चीज़ ठीक करिए, क्योंकि आपने जिन लोगों के साथ काम करना है वो एक वास्ट कम्युनिटी है। एंड
वो अलग अलग बैकग्राउंड से है, अलग अलग विचारों वाली है। आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ऑलराइट, आपको थोड़ा ढील देनी पड़ेगी। चीज़ों को जकड़ के मत रखिए ज़्यादा। अपनी ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, मैं इन्हें क्रॉस नहीं करूँगा, करूँगी, आप मत करिए। लेकिन दूसरों को जज भी मत करिए, बिकॉज वी नेवर नो ना कि वो अगर ऐसे हैं तो ऐसा क्या हुआ था उनकी लाइफ में। सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो ऐसा क्यों सोचते हैं। वो किसी और तरीके से बड़े हुए हैं, आप किसी और तरीके से बड़े हुए हैं। उन्होंने अलग एक्सपीरियंस देखे हैं, आपने अलग देखे हैं। दिस इज़ ऑल। और हनुमान दादा आपसे ये बात इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम जब किसी और को जजमेंट देते हैं ना अपनी तरफ से, तो हम एक लिमिट में पहुंच जाते हैं। हम एक स्कार्सिटी माइंडसेट में पहुंच जाते हैं जो कि हमारी शैडो बन जाती है, और फिर विद टाइम वो हमारी ईगो बन जाती है और हमको अंदर ही अंदर खाती है, बट हमें रियलाइज़ नहीं होता। आप अगर स्पिरिचुअल हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी में सही चल रहे हैं, बस अपनी जजमेंट वाली चीज़ को थोड़ी ठीक कर लीजिए। आपकी ईगो सेल्फ में सबसे ज़्यादा यही इस समय हावी हो रखी है। मैं थोड़े और कार्ड्स लेती हूँ इनसाइट्स के लिए। हनुमान दादा आपसे क्या कहना चाहते हैं आप? Six of Wands, आपकी ग्रोथ बहुत हो रही है। शायद आपको ये अभी रियलाइज़ ना हो रहा हो। कुछ लोगों को पता होगा कि वो ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहे हैं और वो टाइम टू टाइम इवॉल्व कर रहे हैं। कुछ लोगों को आइडिया नहीं लग रहा है, बट वो इंटरनली आप पहले इवॉल्व करोगे, प्रैक्टिकली बाद में वो होगा। पहले अंदर काम चलेगा। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का यह मैसेज बहुत है। बटरफ्लाई से भी मुझे ये लग रहा है, डेथ कार्ड से भी। साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे बिजनेस से मैंने ये बात बोली थी, अगर आपने कोई काम वाकई शुरू किया था और थोड़ा टाइम हो गया उस चीज़ को, तो आपको उसमें विक्ट्री नज़र आएगी। साथ में मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने पास्ट में जो भी हार्डशिप देखी थी, स्ट्रगल देखे थे, चाहे वो लव को लेके हों, करियर को लेके हों, फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके हों, जितने सेटबैक्स और जितनी भी स्ट्रगल होनी थी वो हो चुकी है। हनुमान दादा ये कह रहे हैं कि आपने जितने भी लेसन्स लेने थे आप लर्न कर चुके हो। ऑल यू हैव टू डू नाउ इज़ बी ओपन टू द न्यू पॉसिबिलिटीज़। वो बस आपसे यही चाहते हैं। चीज़ों को ना, अब आप जब हम बहुत ज़्यादा सेटबैक्स देख लेते हैं पहले, तो हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं कि कहीं दोबारा ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसे फिर से चीज़ें रिपीट ना हो जाएं, कहीं पता नहीं मैं ही अनलकी तो नहीं हूँ। तो नहीं, आप ये इनसिक्योरिटीज़ से बाहर आइए। हीलिंग करने की ज़रूरत है तो अपने आप को हील करिए, अपना इनर चाइल्ड हील करिए। आप ट्रांसफॉर्म कर चुके हो, जो लेसन आपने देखने थे वो आप ले चुके हो। अब आपका उड़ने का समय। एंड व्हेन आई से दिस आई मीन इट। अब जो लाइफ में होगा वो आपकी अच्छा ही होगा। तो अगर आप भी खुद से कहते हो ना कि मैं अनलकी हूँ, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ये चीज़ वापस लीजिए। वो थोड़ा कान भी खींच रहे हैं आपका यहाँ पे कि अपने आप को नेगेटिव टॉक मत किया करो। उनको पता है कि आपने लाइफ में कितनी हार्डशिप्स देखी हैं पहले, उसके बावजूद आप राइज करके गए हो। हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर देन। एक ये भी मैसेज आ रहा है कि एक तरीके से आप उनके फेवरेट बच्चे हो। पता नहीं, मुझे थोड़ा स्पेशल फीलिंग आ रहा है। और अगर आप सोच रहे हो अगर मैं इतना फेवरेट हूँ, मैंने ये सब क्यों देखा है, तो मैं बता दूँ, आप उनके फेवरेट ही इसीलिए हो क्योंकि आपने हार नहीं मानी है। आप उनके सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चों में से एक हो और वो आप पे बहुत प्राउड करते हैं।
सो या जो भी चीज़ें पहले हुई उन अगर वो नहीं होती तो शायद आप आज ये नहीं होते जो आप बने हो। जो चीज़ें जितनी वाइज चीज़ें आपने सीखी हैं शायद वो आज वैसी नहीं होती। साथ में मुझे बार बार ऐसा लग रहा है आपकी कोई एक स्पेसिफिक इच्छा है जो आपको फाइनेंशियली भी वो आपको ग्रो करवाएगी, इमोशनली भी आपको फुलफ़िल करेगी। कोई तो ऐसी एक विश है और दादा वो विश प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट वो आपसे ये कहना चाहते हैं वो ज़रूर पूरी होगी बट सही समय पे। अभी आप शायद उस विश को अभी हैंडल नहीं कर पाओगे, वो सही टाइम नहीं है अभी आपको वो देने का, क्योंकि शायद कुछ और उस चीज़ में टाइम रह गया है। यहाँ बस अलाइनमेंट का थोड़ा इश्यू है। लेसन्स आपने सीख लिए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो गया है। अलाइनमेंट इस विश के साथ अभी बन नहीं पा रहा है क्योंकि शायद आप उस एनर्जी में टैप इन नहीं कर पा रहे हो जिस एनर्जी में आपको होना चाहिए। यहाँ थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ मुझे लग रही हैं कुछ लोगों में, इनसिक्योरिटी और थोड़ी बहुत ईगो के बार हैं यहाँ पे थोड़े, आपको उन्हें ठीक करना पड़ेगा। और मुझे ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं लग रही कि मैं आपको सही बताऊँ तो आपको बस थोड़ा यहाँ पे रियलाइजेशन वाली हीलिंग है। ऐसा नहीं कि आपने बैठना है, मेडिटेट करना है, चक्रा हीलिंग करना है, उसके बाद धीरे धीरे लेयर्स खुलेंगी, शैडो हील हो जाएगी। नहीं, वो है, मैं मानती हूँ यही करते हैं, लेकिन मुझे आपके ना रियलाइजेशन लग रहा है। जैसे कोई बात सुनना और अचानक से ओ अच्छा ये करना था बस तो यहाँ ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसी चीज़ है जो आप बुक्स पढ़िए, मूवीज़ देखिए, आपको शायद कुछ रियलाइजेशंस होंगे और उस चीज़ के बाद जो थोड़ी सी भी बूंद रह गई है एक लास्ट चीज़ समझने में, आप उसे समझोगे और फिर आगे बढ़ोगे। ओके, जैसे बोलते हैं ना कि कोई चीज़ क्लिक कर जाना, फिर अंधेरा मिट गया। अच्छा बस ये बात थी, मैं तो सब जगह आंसर्स ढूंढ रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, बस ये बात थी। अरे ये वैसी एनर्जी है। ये जो लास्ट पॉइंट है साइकिल कंप्लीट होने का, बस ये हो जाएगा, फिर आपकी विश आपके साथ अलाइनमेंट में आ जाएगी। आपने मेहनत बहुत करी होगी मुझे लग रहा है। काफ़ी हार्डवर्क किया है आपने इस चीज़ के लिए। यहाँ मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कुछ लोगों ने लेटर भी लिख के दान पेटी में डाला है, या फिर लिटरली लिखा है विश को, या फिर वो जो पेड़ होता है, आई थिंक पीपल का पेड़ होता है, या फिर किस चीज़ का होता है जिसमें लोग धागे बांध के विश मांगते हैं। मुझे यहाँ पे लिटरली हर तरीके, जैसे यहाँ पे लोगों ने 50 तरीके से एक विश मांगी है, लेकिन अलग अलग तरीके से पेड़ पे बांध रहे हैं, या फिर आप लोग रिलीजियस हो सकते हो, आपकी श्रद्धा बहुत होगी, स्पिरिचुअलिटी से या फिर बैलेंस होगा दोनों चीज़ों का, लेकिन रिलीजियस मुझे आप ज़्यादा लग रहे हो। आपने पास्ट में ऐसी सिचुएशन भी देखी होंगी, बॉटम में जो टॉयल एंड लेबर आया था, उससे मुझे लगता है कि जहाँ पे आप ज़्यादा एफर्ट्स डालते थे कनेक्शन चलाने में सामने वाले पर्सन से ज़्यादा, और एक पॉइंट पे आपको रियलाइज़ हुआ कि चीज़ें बैलेंस में तभी चलती हैं जब दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होता है, और तब आपने अपने लिए स्टैंड लिया, या फिर आप इस प्रोसेस में हो इस समय, शायद ये आपको समझना है। सबके लिए अलग अलग मैसेजेस हो सकते हैं, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। अपनी सेल्फ वर्थ को जानना, मैच्योर वुमेन की एनर्जी में टैप इन करना, अपनी वर्थ को रिकॉग्नाइज करके एक्शन लेना, या डीप सेल्फ लव की एनर्जी जहाँ पे प्रैक्टिकल एफर्ट्स होते हैं, अपने आप को संवारना, मैनिक्योर करना, पेडिक्योर, मतलब अपने आप को खूबसूरत बनाना, अच्छा फील करना अपने आप में। एक तो ये तरीका होता है, बाकी कुछ लोग अंदर से हीलिंग करते हैं। आपके लिए यहाँ पे अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना और उस पर एक्ट करना, अपने आप को किसी को डिसरिस्पेक्ट ना करने देना, अपनी आवाज़ रखना, ये आपके लिए सेल्फ लव है। और मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा सेल्फ लव है, क्योंकि
जब हम ये करते हैं तो हम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में टैप इन करते हैं और हमारी एनर्जी फिर नेचुरली इतनी ग्लो करती है कि हम बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। जैसे कोई अपने पास्ट के सेटबैक से बेहतर इंसान बना है, टूटा या फिर बेहतर इंसान बना है यार, एंड बहुत ग्लो किया है, ग्रो किया है साथ में। या ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपसे कुछ मैच किया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप किसी चीज़ को लेके रीडिंग चाहते हो तो आप वो भी शेयर कर सकते हो। ऑलराइट, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय।